हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो इस वीडियो में हम आपको सीटेट के ऑफलाइन एग्जाम में ओमार सीट फिलअप करने में होने वाले मिस्टेक के बारे में बताएंगे। अगर आपने ये मिस्टेक ओमार सीट में भरते समय कर दी तो आपका 60 मार्क तक गलत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस मिस्टेक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपका दिया रहता है। आपने कोई क्वेश्चन कंप्लीट किया, उसको अपने बुकलेट से आंसर ढूंढा, आपने को लगा कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है तो आपने बी वाला ऑप्शन फिलअप कर दिया यहाँ पे। बाद में आपको लगता है अरे बी वाला नहीं है, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या किया आपने डी वाला भी बाद में फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, इसकी कोई आपको जो है, अगर आपने डी वाला लास्ट में करेक्ट भी कर दिया है आंसर को, लेकिन आपको इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ये वैल्यूएबल नहीं होगा। तो इस चीज की को गलती करने से आप बचिए एग्जाम में। आप पहले अपने बुकलेट से कंफर्म कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसी को अपने ओमार शीट में फिलअप करिए। नहीं तो अगर आपने 2 गोले फिलअप कर दिए एक क्वेश्चन के लिए तो वहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट मिस्टेक हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं सेकेंड मिस्टेक की, जो कि आपकी सीरीज वाली मिस्टेक होती है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज वाली मिस्टेक ऐसे होती है जैसे कि आपने अगर 15 से 20 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट कर लिया और बाद में आप जो है उसे बुकलेट में से अपने ओमार शीट पे भरना स्टार्ट करते हैं। तो आप जल्दी जल्दी भरते हैं, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने भर दिया पहला है, दूसरे वाले को जब भरने चले तो जो है आपको लग रहा है जल्दीबाजी में दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपने तीसरे वाले में फिलअप कर दिया जल्दबाजी में, और फिर आपने जो है चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर तीसरे में फिलअप कर दिया, पांचवें वाले का चौथे में। इस प्रकार इधर सीरीज आपकी गलत होती चली जाएगी। तो आपने बाद में देखा कि अरे मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी पूरी सीरीज आपने 15 से 20 क्वेश्चन जो गलत फिल कर दिया है, आपकी एक क्वेश्चन छूटने की वजह से पूरा सीरीज आपका गलत हो जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए आप क्या करिए, 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए अपने बुकलेट में, फिर उसे अपने ओमार शीट में भर लीजिए। ध्यान से भरिए कि कोई भी आपका छूटे ना, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अगर 5 क्वेश्चन भरते हैं तो आपको कंफर्म रहेगा कि हमने 5 क्वेश्चन फिलअप कर लिए, कोई छूटा नहीं है। और आपका इस प्रकार सीरीज की गलती करने से आप बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप मत करिए, क्योंकि सीरीज की गलती अगर आप 10 क्वेश्चन से ज़्यादा फिलअप एक साथ घोले भरेंगे तो आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो इस गलती से होने से बचिए। आप देख लेते हैं अगली गलती, जो हम 60 मार्क की गलती के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में ही आपका सबसे पहले 30 नंबर का CDP रहता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी आपका 30 नंबर का CDP रहता है। तो यहाँ पे आपने 1 से 30 तक CDP कर लिया, और पेपर 2 में भी आपने 1 से 30 तक CDP कर लिया। फिर आपके पेपर 1 में मैथ आता है, मैथ में आपने 31 से 60 तक कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार पेपर 2 में आपका मैथ और साइंस रहता है, तो मैथ के लिए आपने 31 से 60 तक क्वेश्चन कर लिए, और साइंस के लिए 61 से 91 तक कर लिए। पेपर 1 में रहता है आपका EVS, तो EVS में भी आपने 61 से 90 तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए। फिर पेपर 2 में जिन बच्चों ने SST चूज किया है मैथ और साइंस के बजाय, तो उन्होंने SST वाला क्वेश्चन कर लिया 31 से 90 तक। तो 31 से 90 तक उन्होंने अपना SST कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक मोस्टली किसी से भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ तक सभी लोग का अब गलती आती है यहाँ पे आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो यहाँ पे हर लैंग्वेज आपका दो बार दिया रहेगा। लैंग्वेज 1 आप के रूप में जैसे आपका हिंदी दिया है तो वहाँ पे 2 बार हिंदी दिया रहेगा, एक लैंग्वेज 1 का हिंदी रहेगा, एक लैंग्वेज 2 का हिंदी रहेगा। इसी प्रकार इंग्लिश का भी आपका लैंग्वेज 1 का इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज 2 का इंग्लिश रहेगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, किसी स्टूडेंट ने क्या है आपका लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को चुना है। यहाँ पहले आपका इंग्लिश रहेगा जो कि 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन रहेगा, और फिर हिंदी का रहेगा 91 से 120 तक।
आपका हिंदी का रहेगा। तो जिन बच्चों ने हिंदी को जो है लैंग्वेज 1 के रूप में चूज किया है तो वो यहाँ पे 91 से 120 तक करेंगे, ना कि इंग्लिश वाले को 91 से 120 तक करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में। तो यहाँ पे इंग्लिश को उन्होंने लैंग्वेज 2 के रूप में चुना है, तो इसलिए ये वाला आपको नहीं करना है, इसे करना है हिंदी वाला, क्योंकि आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना। अब यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश का आपका लैंग्वेज 2 के रूप में। तो यहाँ पे 121 से आप 150 तक इंग्लिश रहता है और हिंदी का भी इसी प्रकार रहता है, 121 से 150 तक ये लैंग्वेज 2 रहता है। तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को चुना है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला आप करेंगे 121 से 150 तक। सेम इसी प्रकार इसका रिवर्स हो जाता है। अगर आप कोई बच्चा जो है यहाँ पे इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में चुनता है तो उसे क्या करना होगा, 91 से 120 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हिंदी वाले को नहीं, हिंदी वाला आपका लैंग्वेज 1 रहता है, लेकिन उसने क्या किया, लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश को चुना है, तो इंग्लिश वाला करेगा यहाँ पे 91 से 121 तक। और यहाँ पे इंग्लिश वाला लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज 2 121 से 150 तक है और हिंदी का भी 121 से 150 तक है। तो यहाँ पे हिंदी को उसने लैंग्वेज 2 के रूप में चुना है, तो लैंग्वेज 2 वाला हिंदी करेगा 121 से 150 तक। तो इस प्रकार आप जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की इस गलती को करने से बचिए और जो है अपना, नहीं तो 60 नंबर आप खो देते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लैंग्वेज 1 के रूप में कहाँ से कहाँ तक करना है और लैंग्वेज 2 वाला क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।